5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे अगर आप लोगों के पैर में जो थकान हो रही है, पैर में जो दर्द हो रहा है, वो कम हो जाएगा अगर आप लोग कार चला रहे हो तो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप लोग कार चला रहे हो और कार चलाते हुए अगर आप लोगों के पैरों में दर्द हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है वो आप लोग ये पेन को कम कर सकते हो, और इसके रिगार्डिंग जो है वो मैं बहुत सारी टिप्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जनरली जो है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे अगर आप लोगों के पैर में जो थकान हो रही है, पैर में जो दर्द हो रहा है, वो कम हो जाएगा अगर आप लोग कार चला रहे हो तो इस वीडियो में खास करके हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक कार्स के बारे में, और जो है वो आप लोग इनमें से कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो मैनुअल कार्स में भी। तो ऑटोमेटिक कार्स वाला जो सीन है उसमें हम लोग पहले तो बात करते हैं। तो इसके अंदर से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहली टिप के बारे में। तो जब आप लोग कार चलाते रहते हो तो डेफिनेटली जो है वो आप लोग ऑलवेज़ जो है वो अपने पैर से दोनों पैडल्स को कंट्रोल करते हो, और फिर जिसके वजह से जो है वो कुछ टाइम बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बिगिनर लोगों में 5 या 10 मिनट बाद ही जो है वो पैर में अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाता है, फिर पैर दुखना चालू हो जाता है। तो वैसा चीज़ आप लोगों के साथ नहीं हो, और आप लोग भी जो है वो लंबे समय तक कार सही तरीके से चला पाओ विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप लोगों को जो है वो ये टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो पहली टिप के बारे में बात करें तो पहली टिप में जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोग कार चला रहे हो तो अपने आप लोगों को जो है वो ब्रेक देना चाहिए। अब ये जो ब्रेक है वो कैसे है मैं आप लोगों को बताऊँ। डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये तो नहीं बोलूँगा कि कार बंद करके आप लोग साइड में रुक जाओ, ये करना भी एक अच्छा चॉइस होता है, बट जनरली जो है वो आप सिटी में कार चला रहे हो तो जिसकी वजह से आप लोगों को घर पे पहुंचने के लिए लेट होगा, और कार जो है वो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को रास्ते पे पार्क करने में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो आप लोगों को अपने आप को ब्रेक कैसे देना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कार चला रहे हैं और कार चलाते चलाते ऐसा हो सकता है कि मे बी, ठीक है, कि आप लोग जो है वो सिग्नल के आसपास पहुंच चुके हैं, और सिग्नल जो है वो पकड़ लो 1 मिनट का है, 30 सेकंड का है या उससे ज़्यादा है। तो वैसा सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो कि अपनी जो कार है ऑटोमेटिक कार, उसको आप लोग जो है वो न्यूट्रल मोड में कर सकते हो, और न्यूट्रल मोड पे करने के बाद जो है वो अपने पैर को आप लोग आराम से कुछ टाइम तक रिलैक्स दे सकते हो, ठीक है। तो जनरली ये मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग जब जा रहे हो और सिग्नल जो है वो मोर देन 30 सेकेंड है तो आप लोगों को ये चीज़ करना है। अगर सिग्नल जो है वो 30 सेकेंड से लेस है तो मैं आप लोगों को कभी भी करने के लिए ये चीज़ बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है कि सिग्नल पे आप लोग पहुँचे, आप लोगों को दिख रहा है कि भाई सिग्नल जो है वो उसका टाइमिंग जो है वो ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने कार के गियर को जो है न्यूट्रल मोड पे करना है, और फिर अगर चाहिए तो आप लोग जो है वो अपना पार्किंग यूज़ कर सकते हो, पार्किंग ब्रेक, जिससे कार जो है वो आगे पीछे नहीं जाएगा, और आप लोग जो है वो आराम से अपना ये कार रुका सकते हो और अपने पैर को रिलैक्स दे सकते हो। इवन जस्ट 10-15 सेकंड का रिलैक्स भी आपके लेग को मिल जाता है ना, तो ट्रस्ट मी इट्स वर्थ मोर देन एनीथिंग, क्योंकि इन 5-10 सेकंड के रेस्ट के बाद आप लोग जो है वो अपना कार अगेन जो है वो आराम से 30 मिनट्स टू 1 आवर तक चला सकते हो। और वैसे सिचुएशन में अगेन एक और जो है वो सिग्नल आ जाता है तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। आप लोगों ने देखा रहेगा कभी कभी जो ड्राइवर्स है जो बहुत टाइम से कार चला रहे हैं और ट्रैफिक में एक जगह पे रुकने के बाद वो लोग जनरली क्या करते हैं कि कार को एक जगह पे रुकाते हैं, पार्किंग ब्रेक ऊपर करते हैं और अपने दोनों पैर को रिलैक्स देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग जो है वो मैनुअल कार में भी कर सकते हो, और यही सेम चीज़ आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार में भी कर सकते हो। तो कुछ टाइम तक आप लोग अपना कार जो है वो रुका सकते हो और जो है वो अपने पैर को रिलैक्स दे सकते हो। ये करने से आपको एक और बेनिफिट हो जाता है, और वो डेफिनेटली आपके इंजन के लिए भी रहता है। तो इसीलिए जो है वो मैं आप लोगों को इस चीज़ करने के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोगों को जो है वो अपने पैर को थकने से बचाना है और ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम तक जो है वो कार चलाना है, तो डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। अभी इसके बाद दूसरी टिप के बारे में बात करें, एंड वो भी आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पैर को थकान से बचाने के लिए। एंड ये जो चीज़ है वो है डेड पेडल। तो ये डेड पेडल कहाँ पे होता है, तो ऑटोमेटिक कार में ये डेड पेडल होता है। जनरली जो है वो मैनुअल कार में ये डेड पेडल नहीं होता है। तो डेड पेडल जो है वो क्या होता है पहले मैं आप लोगों को बता दूं। जनरली जो है वो जब आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाते हो तो एक पैर जो है वो आपका रेस्ट करता है, दूसरे पैर से आप लोग जो है वो अपने सारे कंट्रोल्स को यूज़ करते हो। तो फॉर एग्जांपल कि मेरा जो ये पैर है जिससे मैं अपने क्या सारे कंट्रोल्स को यूज़ कर रहा हूँ, और ये पैर जो है वो उसको मैं रेस्ट दे रहा हूँ। तो वैसे सिचुएशन में डेड पेडल जो रहता
देता है वहाँ पे मैं अपना पैर आराम से रख सकता हूँ और रिलैक्स कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है वो आप लोग आराम से कर सकते हो, ये चीज़ जो है आप लोग सही तरीके से कर सकते हो अपने पैर को। तो एक पैर को आप लोग रिलैक्स दोगे जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और आप लोग जो है वो लंबे समय तक कार चलाने के लिए रेडी भी हो जाओगे। तो आप लोगों को जो है वो ये सिचुएशन यूज़ करना चाहिए, सिचुएशन जो है वो फॉलो करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट टिप के बारे में बात करें, यानी कि अपने तीसरे टिप के बारे में। तो तीसरा टिप जो है वो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए ऑटो होल्ड या फिर हील होल्ड या फिर जो भी आप लोगों के कार के अंदर जो कंट्रोल आता है वो। तो मेरी कार के अंदर ऐसा कंट्रोल है और डेफिनेटली अगर आप लोगों की कार के अंदर भी ऐसा कंट्रोल रहेगा तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। अब ये जो है वो मेरी कार में यहाँ पर है जिसको बोला जाता है ऑटो होल्ड, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है मैं जब ऑन कर देता हूँ और जब मैं एक जगह पर ट्रैफिक में जाने के बाद रुक जाता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद करके बताता हूँ, तो कार जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक प्रेस करके या फिर पार्किंग ब्रेक प्रेस करके जो है वो कार को होल्ड करती है। और जिसकी वजह से जो है वो मुझे क्या करना, मतलब सिंपल, जब कार अपने आप को होल्ड कर रही है तो मुझे बस जो है वो क्या करना है कि अपने दोनों पैरों को मैं आराम से रिलैक्स दे सकता हूँ। मुझे तो कार चलाते चलाते आदत हो गया है, तो इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इतना ज़्यादा जो चीज़ है वो करने का टेंशन नहीं आता। बट जो भी चीज़ है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग उस तरीके से कर सकते हो कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोग अपनी कार को थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्स, अपने पैर को रिलैक्स दे सकते हो ऑटो हील होल्ड या फिर ऑटो होल्ड के असिस्ट के थ्रू। और ये जनरली जो है वो सब कार में, ऑलमोस्ट आजकल की सब कार में आ जाता है। बट अगर आप लोगों की कार के अंदर नहीं है सो आप लोग जो है वो ये दूसरा वाला मेथड यूज़ कर सकते हो जो कि है नेक्स्ट मेथड। तो चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़्यादा करके जो है वो पैर दुखने का या फिर जो है वो बॉडी में किसी भी तरीके का अगर आप लोगों को पेन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सिटिंग पोजीशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का सिटिंग पोजीशन अगर सही नहीं है तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों का पैर जो है वो दुख सकता है या फिर आप लोगों का बॉडी जो है वो पेन हो सकता है। और ऐसा हो रहा है सो डेफिनेटली आप लोगों को अपना सिटिंग पोजीशन चेंज करना चाहिए। सिटिंग पोजीशन आप लोगों को इस तरीके से करना चाहिए कि जिससे आप लोगों को जो है वो लंबे टाइम तक कार में बैठने के लिए कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा चीज़, आप लोग कार चलाने के लिए कंफर्टेबल हो और आप लोग सारे कंट्रोल को एक्सेस कर पाओ। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने जो पोजीशन से डिसाइड किया वो सही है बट आप लोग स्टीयरिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ऐसा नहीं हो कि अगर आप लोग जो है वो अपने ब्रेकिंग पैडल या एक्सेलरेशन पैडल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसीलिए जो है वो ऐसा चीज़ हो सकता है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है वो ऑटो होल्ड ऑन कर देता हूँ। मैंने अपना ऑटो होल्ड ऑन कर दिया है और अरे यहाँ पे तो सिग्नल ही नहीं है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सिग्नल आ गया है। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे रुकते हैं। मैं जो है वो इस जगह पे रुक जाता हूँ, सिग्नल लग गया और जो है वो मैं यहाँ पे अपना कार जो है वो रुकाता हूँ। तो ये देखो अभी जो है मेरा कार जो है वो ऑटोमेटिकली होल्ड पे चला गया। आप लोग देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली होल्ड, मतलब अगर मैं अपना कार का ब्रेक भी छोड़ दूँ तो मेरा कार जो है वो आराम से अपने आप को होल्ड करके रखेगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से अभी आगे बढ़ने के लिए जो है वो आप लोगों को क्या करना है कि या तो इसको ऑटो होल्ड से निकालना है या तो फिर जो है आप लोगों को एक्सेलरेशन थोड़ा सा देना है, जिसके वजह से आप लोगों का कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को जो है वो ये अपने पैर को रिलैक्स देना। जैसे आप लोग देख रहे हो कार ने ऑटोमेटिकली पार्किंग ब्रेक लगा दिया है और इंजन भी जो है बंद हो चुका है। अभी जो है वो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं एंड ये है पांचवा और अपना लास्ट पॉइंट, जो कि डेफिनेटली है आप लोगों के कार अपने पैर को जो है वो ज़्यादा थकाने के लिए। तो जनरली आप लोग जब ट्रैफिक में रहोगे तो क्या होता है कि जब आप लोग ट्रैफिक में रहोगे तो वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली आप लोग क्या करते हो कि ज़्यादा अपने मसल्स को स्ट्रेस देते हो। मसल्स को स्ट्रेस यानी कि आप लोग जो है वो जब ज़रूरत नहीं है तब ज़्यादा ब्रेक प्रेस करके रखते हो, ज़्यादा फोर्स लगा के ब्रेक प्रेस करके रखते हो, ज़्यादा फोर्स लगा के जो है वो कभी कभी आप लोग एक्सेलरेशन प्रेस करते हो, क्योंकि आप लोगों को जो है वो ट्रैफिक के साथ कोप अप करना और आपको ऐसा नहीं चाहिए कि कोई बंदा जो है वो बीच में चला जाए। तो इसीलिए आप लोग जो है वो ऐसा चीज़ें करते हो। तो वो चीज़ अगर आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों के जो है वो पैर में थकान नहीं होगा, आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप लोग जो है वो कार चला रहे हो तो स्मूथ, रिलैक्स और सही तरीके से कार चलाओ, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोगों का कार जो है वो सही तरीके से चलेगा और आप लोग जो है वो आप लोगों को स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें करनी है। आप लोगों को बस रिलैक्स होकर कार चलाना है, किसी भी ना तो ब्रेक के पैडल के ऊपर आप लोगों को प्रेशर देना है, ना तो आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन पैडल के ऊपर जो है वो फोर्स करना है। अगर आप लोग जो है वो मैनुअल कार चला रहे हो तो क्लच के ऊपर आप लोगों को बार बार जो है वो प्रेस नहीं करना है, जो है वो प्रेशर नहीं देना है, जिससे डेफिनेटली जो है वो आप लोग जब कार चलाते रहोगे तो आप लोगों के पैर में थकान कम होगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।